हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हमारा जो एक हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें एक आंदोलन लेते हैं जिसमें है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सिर्फ आपको सुनना है दोस्तों, एक स्टोरी तौर पर। ठीक। तो जो दोस्तों असहयोग आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो हमारी होती है 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखना है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों होती है 1 अगस्त 1920 को। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यह पहला जन आंदोलन था क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो दोस्तों, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी के बाद हम सब एकात्मक होकर भारत को विजय के तौर पर आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हम करेंगे तो दोस्तों जो अंग्रेजों की जो हिम्मत है वो टूट जाएगी। तो गांधी जी ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन किया, महात्मा गांधी के कहने पर ही। तो दोस्तों, इस आंदोलन में होता क्या है पता है कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन में जो हमारे भारत में वकील, न्यायालय में जो वकील थे, न्यायालय में जज थे, कोई वकील थे, कोई पुलिसकर्मी थे। तो महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया इस आंदोलन में। तो दोस्तों, आगे फिर क्या होता है कि विद्यार्थी ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। जैसे हमारे भारत में कोई यूनिवर्सिटी है या कोई स्कूल है, उसमें लड़के हमारे भारत के पढ़ने जाते हैं। तो जब तक हमारा टीचर है तो पढ़ते थे, और जैसे ही कोई अंग्रेज आ जाता था तो लड़के निकल जाते थे। तो उन्हें बहुत बुरा लगता था अंग्रेजों को। अब जैसे आगे है कि नाई ने बाल काटना छोड़ दिया, धोबी ने कपड़े छोड़ दिए। अंग्रेजों के धोने के लिए जो डाल देते थे, तो धोबी ने कपड़े धोने के लिए मना कर दिया कि हम आपके कपड़े नहीं धोएंगे। मोची ने फटे हुए जूतों को जोड़ना छोड़ दिया। तो अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया गया इस आंदोलन में। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना भी छोड़ दिया और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी। तो दोस्तों, तो अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु
यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। उसका कारण है, वो आगे हम बताएंगे आपको, कि दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना से सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष थे C.R. दास। कैसे गए थे जेल? क्योंकि C.R. दास और तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, असहयोग आंदोलन का। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वो भी इस आंदोलन में जुड़े और अपने आप को हिस्सा बनाया, क्योंकि विपरीत नहीं जाते थे। गांधी जी की बात पूरा भारत लगभग मानता था। तो दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, लेकिन परंतु वो मिल गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष C.R. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में चोरी चोरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। एक नरमता से होने वाला आंदोलन बहुत ही क्रूर बनता हुआ जा रहा था। भारत के लोगों के बीच उत्साह बढ़ा। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा घटना होती है और इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। इस घटना के दौरान महात्मा गांधी इस आंदोलन में नहीं थे, वो थे गुजरात में। इन्होंने इस हिंसा से जो ये हिंसा हमारी चोरी चोरा हो गई थी, उन्हें बहुत दुख हुआ। तो 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन स्थगित होने के बाद महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ, कि जब पूरे भारतवासियों में उत्साह अंदर से जागा तो आपने इस आंदोलन को बंद क्यों किया? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा होती है। तो अंग्रेजों ने 6 वर्ष की सजा गांधी जी को दी, लेकिन वो माइंडेड इंसान मात्र 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया गया। किस लिए, क्यों छोड़ दिया गया?
इसका कारण था कि वो अपनी भूख हड़ताल जेल में करना शुरू कर दिए और 15 दिन तक भूखे रहे और नींबू और पानी पीकर वो जिंदा बने रहे। अंग्रेजों में खलबली मच गई कि अगर ये व्यक्ति मारा गया जेल में तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। सब लोग गांधी जी की मृत्यु पर वो भारतवासी सभी एकजुट हो जाएंगे और हमें ये देश छोड़कर जाना होगा फिर। लेकिन गांधी जी को जब ये बात इंग्लैंड में पता चली, अंग्रेज का वायसरॉय था इंग्लैंड में, उसे पता चली तो आदेश दे दिया गया कि तुरंत गांधी जी को छोड़ दिया जाए, नहीं तो ये व्यक्ति अगर मारा गया तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो गांधी जी को मात्र 1 वर्ष में छोड़ दिया गया। तो 1924 ईस्वी में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया और 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ हमने आपको जानकारी दी और चित्र के माध्यम से हमें आंदोलन को दिखाने की भी कोशिश की। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम आंदोलन को स्टोरी के तौर पर आपको समझाएंगे, सुनाएंगे, आपको सुनना है सिर्फ। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी?